नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के आपदा प्रभावित 1162 परिवारों को वितरित किए 8 करोड़ 97 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा 16,000 आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना सरकार का दायित्व। मुख्यमंत्री ने जाखू में किया रावण दहन। देवभूमि का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुनर्वास योजना के तहत जिला बिलासपुर के भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा प्रभावित 1162 परिवारों को 8 करोड़ 97 लाख रुपए की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान जिन 94 प्रभावित परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए प्रदान किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के 3 महीने के भीतर राहत राशि बांटने की शुरुआत की गई है, जो राज्य सरकार की लोगों के कल्याण के प्रति भावना को दर्शाता है। जिला बिलासपुर में 1162 परिवारों को 8 करोड़ 97 लाख 52 हजार रुपए की राशि को राहत पैकेज प्रदान किया जा रहा है। बिलासपुर सदर विकास खंड के अंतर्गत में 404 आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में 3 करोड़ 53,500 रुपया आज डल जाएंगे। घुमारवीं विकास खंड के अंतर्गत में 532 आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में 4 करोड़ 55 लाख आज डल जाएंगे। झंडूता विकास खंड के अंतर्गत 108 आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में 1 करोड़ 21 लाख 77,500 रुपया आज डल जाएंगे। स्वारघाट विकास खंड के अंतर्गत 28 आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में 19 लाख 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आपदा में जिन 94 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें आज 3 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। मतलब 3 लाख रुपए की जो पहली किस्त है, उसकी जारी करने के बाद आपके जब आप मकान का काम शुरू करोगे, पानी का कनेक्शन मुफ्त मिल जाएगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त मिल जाएगा, 280 रुपए प्रति बोरी की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको मुफ्त मिल जाएगा और बाकी पैसा दूसरी किस्त में आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। ये पैसा हमने सब जिलाधीश महोदय के पास ऊपर बजट से एलोकेट आपको कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जब विशेष राहत पैकेज देने पर चर्चा शुरू हुई, तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 16,000 परिवारों को फिर से बसाने का दायित्व राज्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया है, जिसमें घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाले मुआवजे को 1,30,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क टीडी उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 11 माह पहले वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभाली तो सरकारी खजाना खाली था। राज्य पर 75,000 करोड़ का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों की देनदारियों का बोझ था। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश आज आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। लोगों को वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता चले, इसके लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में श्वेत पत्र लाया। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, ताकि बुढ़ापे में उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब छोटे छोटे बच्चे गुल्लक तोड़कर आपदा राहत कोष में दान दे रहे थे, तब भी भाजपा हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई। हिमाचल की जनता ने एकजुटता का परिचय दिया। छोटे से लेकर बड़े लोगों ने, सरकारी कर्मचारी से लेकर सरकारी अधिकारी ने एक दिन की अपनी पे उस राष्ट्रीय आपदा में दी। यही नहीं, छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक लेकर मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि इस आपदा के समय हम भी आपके साथ खड़े हैं। बुजुर्ग अपनी पेंशन का जितना हिस्सा उनके पास आता था, उन्होंने वो भी हमें आपदा के लिए दिया। पूरा प्रदेश इस आपदा के समय हिमाचल के लोगों के, हिमाचल की सरकार के साथ खड़ा हुआ।
ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता है कि मुसीबत आने पर हम सब लोग एकजुटता के साथ आपके पीछे खड़े हैं। पर देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की आपके साथ खड़ी नहीं हुई, ये मुझे बड़े दुख की बात कहते हैं। अगर हम होते तो हम उसमें खड़े होते। हमारे विधायकों ने भी एक दिन की पे दी, सभी ने 1 महीने की पे दी, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर अनुदान दिया, उससे हमारा हौसला बढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का क्लेम केंद्र सरकार को भेजा है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे इस धनराशि को जल्द से जल्द जारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिला के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही यहां के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही बिलासपुर के लिए 100 करोड़ रुपए की सीवरेज स्कीम का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं दशहरे के शुभ अवसर पर श्री हनुमान मंदिर जाखू में पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस पर्व पर लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सच्चाई व लोक कल्याण के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति बने रहें और जो राम भगवान द्वारा दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर हम चलकर अपनी ज़िंदगी को जिएं, यही मेरी शुभकामनाएं है। इस बार का जो कुल्लू दशहरा है पहली बार आपदा के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया जा रहा है और इसमें पहली बार 14-15 बाहर के देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर को भी न्योता दिया है कुल्लू दशहरा में आने का और 15 देशों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से आपदा ने प्रदेश पर कहर बसाया था, जिस तबाही का मंजर हमने अपने जीवन काल में पहली बार देखा था, अब उस तबाही के मंजर से ऊपर उठना हमने शुरू कर दिया है और निश्चित तौर पर अब प्रदेश की जो आर्थिक हालत है उसी की हम प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि हमारी समृद्धि के लिए आर्थिक उन्नति भी हो ताकि गरीब तक हमारा जो विकास है उसकी आवाज़ है वो पहुँच सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया। देव आस्था और देवी देवताओं के समागम का प्रतीक 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मंगलवार को भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ शुरू हो गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप के बीच लगभग 300 देवी देवताओं, देवालुओं और श्रद्धालुओं की दिव्य स्वर लहरियों का साक्षी बना कुल्लू का ढालपुर मैदान। कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान रूस, कजाकिस्तान, कीनिया सहित विभिन्न देशों के सांस्कृतिक दल ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में प्रस्तुति देंगे। यह मंच स्थानीय कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने का अवसर प्रदान करता है। इस बार लोगों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शनी मैदान में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। इस मेले की आर्थिक दृष्टि से भी खासी अहमियत है। यह उत्सव स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारिक वर्ग को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। आपदा के जख्मों को भुलाकर लोग इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अयोध्या से भगवान रघुनाथ की प्रतिमा लाकर कुल्लू में स्थापित की गई तथा समस्त देवी देवताओं ने रघुनाथ जी को अधिष्ठाता माना तथा 1660 ईस्वी से दशहरे की परंपरा आरंभ हुई। स्थानीय लोग इसे विदा दशमी अर्थात विजयदशमी या दशमी कहते हैं। भारतवर्ष के अन्य भागों में जहां विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि के पुतले जलाकर यह त्योहार संपन्न होता है, वहां कुल्लू में यह पर्व श्री रामचंद्र जी की विजय यात्रा से प्रारंभ होता है। कुल्लू के दशहरे में माता हडिम्बा का बड़ा प्रमुख स्थान व दायित्व है। देवी हडिम्बा व कुल्लू दशहरा परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। महाभारत के आख्यानों में वर्णित माता हडिम्बा कुल्लू मनाली की सबसे प्रमुख देवी हैं। विजयदशमी के उत्सव में बिजली महादेव का विशेष स्थान है। यहाँ तक कि श्री रघुनाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले
बिजलेश्वर महादेव के रथ पालकी का कुल्लू श्री रघुनाथ मंदिर में पहुंचना तथा मंदिर से लेकर ढालपुर मैदान तक और अच्छी तरह से सजाते हैं। देवी देवताओं के महामिलन का ये अनूठा संगम जहां एक और हमें अपनी प्राचीन संस्कृति से रूबरू करवाने का अवसर प्रदान करता है, वहीं अन्य देशों की संस्कृति का भी अवलोकन होता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।